संजय गोयल जिंदाबाद, संजय गोयल जिंदाबाद, मेला सेना जिंदाबाद, मेला सेना जिंदाबाद। आज के नीचे से बोल कार्यक्रम के अतिथि हमारे लाडले विधायक राजस्थान युवा दिलों की धड़कन हमें हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय कजोरदी नागर से निवेदन करो, मनोज जी शर्मा पधारे और भाई साहब अशोक जी चांदना का माल्यार्पण कर सापा पहनाकर स्वागत करें। भाई कजोरदी धाकर बड़ी दो लो जी लो। राम प्रसाद जी नागर शांतिलाल जी मीणा का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। जो हमारे जिला परिषद के प्रत्याशी है भाई शांतिलाल जी मीणा का। रोडूलाल जी मंच पर पधारे, बोधरीलाल जी, गोपीलाल जी मीणा स्वागत करने के लिए पधारे। जिन कार्यकर्ताओं का मैंने नाम पुकारा है उनसे मेरा अनुरोध है कि वो जल्दी जल्दी पधारे। कमल जी मीणा आदिवासी युवा मत्स्य संघ के अध्यक्ष वो पधारे और माननीय मंत्री महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब पंचायत समिति प्रत्याशी श्रीमती मैना सैनी से मेरा अनुरोध है कि आवे और अपने विचार यहाँ पर प्रकट करें। वार्ड नंबर 9 से प्रत्याशी स्वागत के लिए श्रीमती शिमला जी उप सरपंच से मैं निवेदन करूं कि मैना सैनी का शाल उठाकर माल्यार्पण कर स्वागत करें। अशोक चालो जिंदाबाद, अशोक चालो जिंदाबाद, मेला सेना जिंदाबाद, मेला सेना जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मनोज जी शर्मा पूर्व नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पहले 2 शब्द बोलेंगे। मनोज जी शर्मा संक्षिप्त में। आज खेल राज्य युवा मंत्री राजस्थान सरकार अशोक जी चांदना, भाई संजय जी गोयल, हमारे प्रत्याशी शांतिलाल जी मीणा, मैना सैनी, आप सभी से निवेदन है कि आने वाले 27 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताएं और राजस्थान की सरकार से कड़ी जोड़े। धन्यवाद। अब मैं श्रीमती मैना सैनी। आपके कार्यक्रम मुख्य अतिथि मंत्री महोदय, उपस्थित कांग्रेस जनों और नागरिक बंधुओं, माता बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं आने वाले 27 तारीख को आप हाथ के पंजे का बटन दबाकर कांग्रेस उम्मीदवारों को भारी मतों का विजय बनाएं। आप सभी
आज सभी ने अपना अमूल्य समय निकालकर कार्यक्रम को सफल बनाया और उसके लिए आर्थिक आभार प्रकट करती हूँ। जय हिंद। हमें हमारे जिला परिषद वार्ड नंबर 19 से लोकप्रिय प्रत्याशी भाई शांतिलाल जी मीणा से निवेदन करो कि अपने विचार यहाँ पर रखें। सम्मानीय आज की इस कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में खेल युवा मंत्री श्री अशोक जी चाना साहब, यहाँ के सरपंच साहब श्री कजोर जी गुजर कजोर जी नागर साहब, यहाँ के प्रभु दयाल जी उप सरपंच साहब, राजकुमार जी जैन साहब, राम प्रसाद जी नागर, मनोज जी शर्मा और मेरी बहन मैना सैनी जो यहाँ से पंचायत समिति के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, और मैं जिला परिषद में वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस पार्टी ने हम दोनों पर माननीय अशोक जी चाना साहब ने हमारी सिफारिश कर इनकी मोहर पर हमें सिंबल दिया गया है। मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने हमें पर विश्वास किया, तो इसी के अनुरूप मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखेंगे। मैं समस्त देश की जनता से और आसपास से पधारे हुए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहा है उसका आप लोग और हम लोग गांव भी नहीं जानते होंगे, कोटा गोटा का रहने वाला है। मैं आपका स्थानीय डोडी ग्राम पंचायत का रहने वाला हूं और आपका बेटा, आपका भाई जो आपकी पड़ोसी ग्राम पंचायत का ही सदस्य हूं, और आपके बीच में रहकर आपके मान सम्मान विश्वास के साथ काम करूंगा और कंधे से कंधा मिलाकर ग्राम पंचायत के विकास में सहयोग करेंगे, मैं वादा करता हूं। क्योंकि मेरा सभी से अनुरोध है कि मैं देश की जनता से विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि बाहरी प्रत्याशी का अगर नैनवा में कब्जा हो जाता है तो ये नैनवा की नाक का सवाल है, देह की नाक का सवाल है। इसी वजह से मेरा तो सबसे अनुरोध है कि जिस प्रकार से इन्होंने इस प्रकार चरागा समझकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई यहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता नहीं मिला और बाहर का लाकर यहाँ हमारे सामने चुनाव लड़ने आ रहे हैं, इस वजह से मेरा तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि इनको जिस प्रकार से यहाँ आए हैं उसी प्रकार वापिस यहाँ से चुनाव हरा कर भेजना है ताकि दूसरे को आने की हिम्मत नहीं करे। इसी के साथ आशा और विश्वास पुनः निवेदन करूंगा कि मैं देश की जनता का मान सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, युवा साथियों का प्यार प्रेम मुझे पर बना रहे। इसी आशा विश्वास के साथ 27 तारीख को बहन मैना सैनी और मुझे कांग्रेस के सिंबल हाथ के चिन्ह पर मत बटन दबाकर और वार्ड नंबर 18 से भाई संजय गोयल को भारी मतों से विजय बनाकर पंचायत समिति और जिला परिषद में दोनों भाइयों को भेजे, ताकि हम जिला परिषद में आपकी आवाज उठा सकें, आपके विकास की मुद्दे उठा सकें और आपके काम आ सकें। इसी विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हमें आपके हमारे मुख्य अतिथि भाई साहब अशोक जी चांदा से निवेदन करो कि अपना उद्बोधन दें। मंच पर विराजमान सम्मानित नेतागण, पार्टी के कैंडिडेट्स और इस चौपाल में आए हुए देई की जनता जनार्दन, बुजुर्ग, युवा भाई, साथियों,
आज से पौने 2 साल पहले आप लोगों ने इस पंचायत से इतिहास में सबसे अधिक वोट देकर मुझे जिताकर भेजा। और जब आप लोग वोट देते हैं तो मैंने ये 2 साल में क्या किया ये पूछने का आपका अधिकार है और आप लोगों को बताना मेरा कर्तव्य है। मैं मंत्री बना और सबसे पहली सैंक्शन आपके देई में नई डोर टू डोर वाटर पाइपलाइन कनेक्शन की 5.25 करोड़ रुपए की सैंक्शन मैं लेकर आया। उसका काम तकरीबन 70% पूरा हो चुका है। बस स्टैंड के पास में 4 लाख लीटर की टंकी बन रही है कि नहीं बन रही है? लीलदा रोड पर शमशान घाट के पास में 1.5 लाख लीटर की टंकी बन रही है और एक CWR बन रहा है 2.25 लाख लीटर का, साथ में डोर टू डोर पाइपलाइन। उसके बाद चंबल परियोजना की सैंक्शन करवाई, वो तो पूरे हमारी 19 पंचायत नैनवा नगर पालिका और पूरी विधानसभा के लिए 1000 करोड़ की सैंक्शन करवाई। लेकिन सबसे पहली पानी की कोई सैंक्शन आई तो इस देई कस्बे के लिए 5.25 करोड़ रुपए की सैंक्शन आई। जिंदाबाद। साथ ही साथ आप लोगों को ज्ञात होगा कि आपके देई से लेकर बांसी तक की ये सड़क सैंक्शन निकल चुकी है और इसका काम चालू हो गया है। ये भी पीछे पड़ के हमने ही 8 महीने पहले निकलवाई। यदि किसी को शक हो तो आप लोग आकर देख लीजिए। काम के लिए आप लोग वोट देते हैं, इलाके के विकास के लिए वोट देते हैं और ये 5 साल का हिसाब, इस 5 साल का कार्यकाल पूरे होने से पहले मैं आपको हिसाब दूंगा। देई के एक व्यक्ति को हिसाब दूंगा। इस बाजार के चौराहे पे इस चौपाल पर खड़ा होकर हिसाब दूंगा कि 5 साल में यदि पिछले 25 साल में भी मेरे इस 5 साल के कार्यकाल के मुकाबले इस देई के अंदर पैसा लग जाए तो आप कहोगे जो मैं करके बताऊं। साथियों, पिछले 8 महीने जरूर हमारे कोविड की वजह से खराब हो गए। इस 2.25 साल में से काम करने का मौका तो हमको 1 ही साल मिला और जबकि इस 2.25 साल में 3-4 प्रकार के चुनाव आ गए, विधानसभा चुनाव, पार्लियामेंट चुनाव, साथ के साथ पंचायत राज चुनाव और 8 महीना कोविड का हो गया। 1 से 1.25 साल तो हमको काम करने का मौका ही नहीं मिला। अगले 3 साल काम करने का मौका मिलेगा। इसके अंदर भी आपकी सड़क की सैंक्शन आ गई, 5 करोड़ की पानी की परियोजना आ गई। नैनवा कॉलेज सरकारी ब्लॉक के हेडक्वार्टर पर ही बनता है। नैनवा कॉलेज को सरकारी कराने का काम हमने किया, जो कि 16 साल से इस इलाके की मांग थी। अब उसको हैंड ओवर, टेक ओवर, ये एक प्रक्रिया है कि वो जमीन किस विभाग की है, वो बिल्डिंग किस विभाग की है, उस स्टाफ को कौन सा विभाग संचालित करेगा, वो प्रक्रिया 1-2 महीने में पूरी हो जाएगी। उसके बाद राजकीय कॉलेज नैनवा इस पूरे इलाके के लिए एक जीवनदान बनेगा। मैंने अपने चुनाव में 2 ही वादे प्रथम किए थे कि घर घर में टूटी लगा दूंगा पूरी विधानसभा में, और इस इलाके में वो कॉलेज और शिक्षा के वो माध्यम लेकर आऊंगा ताकि आपके बच्चों को कोटा नहीं जाना पड़े, जयपुर नहीं जाना पड़े। कोटा और जयपुर के मुकाबले की शिक्षा आपको इधर आसपास मिल जाए। साथियों, इसी कार्यकाल में 350 करोड़ का मेडिकल कॉलेज अपनी विधानसभा में मैं लेकर आया हूं। तड़ाव गांव है, 350 करोड़ का मेडिकल कॉलेज है। इस इलाके के लोगों को जब भी कोई स्वास्थ्य की समस्या होगी उस मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि कोई सरकारी अस्पताल होता है तो वहां डॉक्टर बदल जाते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाती है, किसी की पोस्टिंग होने के बाद वो ज्वाइनिंग नहीं करते, कई प्रकार की समस्याएं आती। लेकिन जब मेडिकल कॉलेज अपने इलाके में बन जाएगा तो हजारों डॉक्टर वहां पर एज ए प्रोफेसर काम करेंगे, हजारों बच्चे वहां पर डॉक्टर रहते हुए काम करेंगे। आप लोगों को स्वास्थ्य के दिशा के अंदर किसी भी जांच के लिए, किसी भी खून के नमूने को टेस्ट कराने के लिए, किसी भी बड़ी से बड़ी सुविधा के लिए इस विधानसभा से बाहर जाने का काम नहीं पड़ेगा। ये काम मैंने 1 साल के कार्यकाल में करवाए।
चाहे 5 करोड़ की आपकी देई की पानी की सैंक्शन हो, चाहे देई से बांसी की सड़क की सैंक्शन हो, और चाहे अपने इलाके में मेडिकल कॉलेज लाने की सैंक्शन हो, चाहे नैनवा का कॉलेज सरकारी करने की सैंक्शन हो, इस सड़क पर कौन चलने वाला है? आप लोग चलेंगे। मैं तो महीने में एक बार आऊंगा, रोज रोज आपके काम आएगी। नैनवा सरकारी कॉलेज में किन के बच्चे पढ़ेंगे? आप लोगों के बच्चे पढ़ेंगे। जब घर घर में टूटी लग जाएगी, इस देही में पानी आएगा, और चंबल परियोजना का 1000 करोड़ का घर घर में टूटी लगने का पूरा विधानसभा में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसमें लगेंगे 4-5 साल। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट 10 लाख की सीसी कराने में 2 महीने लग जाते हैं, जिसमें केवल सीमेंट बिखेरना होता है। सड़क पानी की परियोजना लाना 1000 करोड़ की में, उसमें कुछ साल लगते हैं, लेकिन उसके बाद में घर घर में जब टूटी लगेगी तो आपके इलाके में पानी आएगा। साथ ही साथ शायद आप लोगों को ज्ञात नहीं होगा कि सादेड़ा के पास में मेज नदी पर डैम एनीकट 24.5 करोड़ का उसका सर्वे पूरा हो गया है। जब आपके गांव के पास में एनीकट बनेगा 24.5 करोड़ का, तो इलाके का वाटर लेवल ऊपर आएगा। जब इलाके का वाटर लेवल ऊपर आएगा तो आसपास के किसान खुशहाल हो जाएंगे। जब आसपास के किसान खुशहाल हो जाएंगे तो उनके घर में रोजी रोटी बनेगी। जब उनके घर में सक्षमता बनेगी, उनके पास पैसा खर्च करने के लिए होगा, तो इन बाजारों में रौनक बढ़ जाएगी। वही किसान हर त्योहार पर, शादी ब्याह के सीजन में, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, त्योहार कोई सा भी हो, इन बाजारों की रौनक वही किसान बढ़ाएंगे। साथियों, अपने इलाके के विकास कार्य के लिए आने वाले 3 सालों में कोई और कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या होता है कि गाड़ी कितनी भी तेज चले, उसकी समय समय पर सर्विस हो जाए और थोड़ा डीजल पेट्रोल डल जाए तो गाड़ी चलती रहती है। हमारा डीजल पेट्रोल क्या है? आपका विश्वास और आपका वोट। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, इससे हमारी काम करने की ताकत बढ़ती है, इससे हमारे काम करने की तमन्ना बढ़ती है, और हम लोग भागते दौड़ते रहते हैं। साथियों, 7 साल का मेरा कार्यकाल हो गया। ये इस इलाके का सबसे समृद्ध कस्बा है। 1 रुपए का दाग भी क्या कोई मेरे ऊपर लगा सकता है? नहीं तो आज के जमाने में राजनीति में कूदते ही सबसे पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। अगर 1 रुपए का आरोप कोई लगा देगा, उस दिन के बाद राजनीति नहीं करूं। मैंने पूरी निष्ठा के साथ में, ईमानदारी के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में आपके इलाके में अपने लोगों के लिए काम करने का काम 7 साल किया। साथियों, ये पंचायत राज के चुनाव, इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स को आप जिताएं, हम लोगों का हौसला और बढ़ाएं, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अगला जो मेरी सैंक्शन आए वो इस देई कस्बे में इलाके का सबसे बड़ा स्टेडियम की घोषणा जो है वो मैं अपने देई के लिए कर सकता। 1 साल हमारा कोविड ने खराब कर दिया। 1 साल बहुत होता है। 5 साल में से अगर 1 साल का हिसाब निकालो तो 20% होता है। गणित थोड़ी मेरी ठीक। और 2 साल में से अगर 1 साल निकल जाए तो 50% समय खराब हो जाए। लेकिन फिर भी इस मेरे 1 साल की सैंक्शन भी आप निकाल दो इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, और इस जिले में मंत्री कई रहे होंगे, कई पार्टियों के रहे होंगे, कोई बीजेपी से रहा होगा, कोई कांग्रेस का रहा होगा। अगर किसी ने इतनी सैंक्शन 1 साल के समय में निकाली हो तो मैं राजनीति छोड़ दूं। 61 पंचायतें और 1 नगर पालिका है, 2.5 लाख वोटर है, 4.5 लाख आबादी है। अगर एक बीजेपी का व्यक्ति आकर कह दे कि अशोक चांदा ने हमारा नुकसान किया बीजेपी का होने की वजह से, या अशोक चांदा ने कोई बीजेपी का कर्मचारी उसका ट्रांसफर कराया हो पार्टी पॉलिटिक्स करने के लिए, या कोई आदमी ये कहे कि हमारे बीजेपी वाले का ये नुकसान कर दिया, द्वेष था कांग्रेस बीजेपी के, हमने वोट नहीं दिया इस वजह से,
आपने कभी सुना क्या ये? कभी नहीं सुनोगे, क्योंकि द्वेषता की राजनीति करने नहीं, केवल आपके आशीर्वाद लेकर आपकी सेवा करने के लिए, आपके प्यार और आपके मान सम्मान के साथ में इलाके में विकास करने के लिए आपसे समर्थन मांगने आता। मैं देश के लोगों से, समस्त जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि हमें, और ये चुनाव का समय है और राजनीति में षड्यंत्र बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं सीधा आदमी हूं, जितना बोलता हूं उतना करता हूं, दिल से काम करता हूं। मेरे को षड्यंत्र नहीं आता, लेकिन जितना षड्यंत्र लोग मेरे खिलाफ करेंगे, मैं दावा कर रहा हूं उतनी ही सेवा में जनता की करके और मजबूत होकर निकलूंगा, कभी भी कमजोर नहीं पड़ूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, ये पंचायत राज चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी की लीडरशिप ने मुझे जिम्मेदारी दी कि बूंदी जिले में पार्टी का जिला प्रमुख बनना चाहिए। आपकी विधानसभा और बाकी 5 पंचायत समिति में पार्टी के प्रधान बैठने चाहिए, और यही हमारी फ्यूल है। इसी को हम आशीर्वाद के रूप में लेकर, एक हौसले के रूप में लेकर, एक समर्थन के रूप में लेकर आने वाले समय में काम करना चाहता। मैं अंत में समझ दे कि जनता जनार्दन, चाहे वो किसान है, चाहे व्यापारी हैं, चाहे वो किसी भी इलाके में रहते हैं, चाहे उनकी कोई भी विचारधारा है, अपने इलाके के विकास के लिए, अपने इलाके में इस सरकार की कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए, ताकि हमारे कहने का और दम बढ़ जाए और हम आने वाले समय में इस इलाके के लिए और ज़्यादा काम कर पाए। पंचायत समिति में और जिला परिषद में ज़्यादा से ज़्यादा मत और समर्थन देकर कांग्रेस पार्टी को जिताइएगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा तब मैं आपको हिसाब देने आऊंगा चुनाव से पहले। यदि 25 साल से ज़्यादा काम इस 5 साल में करके नहीं दिखाऊं तो अगला चुनाव लड़ने आप लोगों के बीच में नहीं आऊंगा। बस आप लोग आपका प्यार और समर्थन ऐसे बनाए रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं देही के लोगों का एक विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसका मुझे मौका नहीं मिला। मेरा विधानसभा चुनाव था, मेरा रात को जनसंपर्क था, और उस दिन जनसंपर्क के समय में मैं खुद खड़ा हुआ था और मैंने देखा बीजेपी के झंडे की 2-3 बोलेरो आई हुई है। मैंने खुद ने अपने लोगों को हटाकर उन गाड़ियों के लिए रास्ता बनाया, उन गाड़ियों को निकलने में मदद करी कि नहीं करी, मुझे बताइए। और उस दिन रात को मेरे ऊपर क्या लांछन लगा कि हमने तलवारें चलाई गाड़ियों के ऊपर, गोलियां चलाई गाड़ियों के ऊपर, पत्थर फेंके, और इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लोगों को और हमको बदनाम करने की कोशिश करी। यही चुनावी षड्यंत्र है। जनता भोली तो है, इतना तो अपने को समझ में आता है, लेकिन ये लोग बोले के साथ साथ बेवकूफ भी समझते हैं। ये सोचते हैं चुनाव आ गए बेवकूफ बनाओ। लेकिन मैं इस देश के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए देश के ही लोगों ने खिलाफत कर दी कि ये झूठा मुकदमा हम दर्ज नहीं कराएं। मैं इसके लिए देश के समस्त लोगों को, समस्त पार्टी की विचारधारा के लोगों को, समस्त लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस दिन भी आप लोगों ने झूठ को नकारा, और आज भी इस प्रकार के षड्यंत्र होंगे। अभी तो 1.5 दिन बाकी है, पता नहीं क्या क्या आएगा, भरोसा नहीं है। कहेंगे उस जाति का आदमी उससे लड़ गया, उस जाति का आदमी वहां चला गया, उसको उठा के ले गए, उसको गाड़ी में रास्ते में रास्ता रोक के उसके हाथ पैर तोड़ दिए। कुछ भी खबर आ सकती है, कोई भरोसा नहीं है। मेरे समय में भी अफवाह फैली थी। इनके पास में अफवाह फैलाने के अलावा कोई औजार नहीं बचा। हमारे 2 साल से पहले 5 साल भारतीय जनता पार्टी का राज रहा। चुनाव कोई हारता है, कोई जीतता है, लेकिन पार्टी का हारा हुआ कैंडिडेट भी विकास कार्य की कितनी भी गंगा बहा सकता है। आप हिसाब मांगिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के राज में
इस देही कस्बे के लिए कितना रुपया आया, क्या सैंक्शन करवाई, और हमारा हिसाब आपने देख लिया आप लोगों के सामने। साथियों, विकास को वोट दे, कांग्रेस पार्टी की कड़ी से कड़ी जोड़े ताकि अपने कस्बे में खुशहाली आए, सड़कें बनेगी, बांध बनेंगे, एनीकट्स बनेगी, चंबल का पानी आएगा, खुशहाली हमारे इलाके में बढ़ेगी। आप सब लोगों ने इस बड़े हुजूम के साथ में हमें सुना, हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स को आशीर्वाद देने यहाँ पधारे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।